हेलो दोस्तों, हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली 2 डिक्टेशन दी जाएगी। पहली डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ सम्मान का भाव जताने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। महान दार्शनिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन भी एक शिक्षक थे। उन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस मान लिया गया। वैसे शिक्षकों के प्रति आदर और सम्मान का भाव किसी एक दिन में सीमित नहीं किया जा सकता। न दिवस मनाने में ऐसी औपचारिक सीमा होनी चाहिए, पर निश्चय ही यह शिक्षकों के प्रति पूरे राष्ट्र और समाज का स्नेह सम्मान व्यक्त करने का गौरवपूर्ण दिवस है। पैरा किसी भी राष्ट्र में शिक्षा और चिकित्सा मुख्यतः व्यय विभाग हैं। इनमें व्यय ही होता है, कर वसूली नहीं। लेकिन किसी भी देश के लिए ये दोनों विभाग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से राष्ट्र का स्वरूप बनता निखरता है। शिक्षा किसी भी देश का विकसित मन मस्तिष्क है, तो चिकित्सा स्वस्थ शरीर। पैरा शिक्षा व्यवस्था और शिष्यों की दशा शिक्षक की भूमिका को परिभाषित करते हैं। हमारे यहाँ अभी 2 तरह की स्कूली शिक्षा चल रही है, सरकारी स्कूल और निजी पब्लिक स्कूल। बेशक महंगे पब्लिक स्कूलों का स्तर बेहतर है और ज़्यादातर लोग इन्हीं में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। प्राथमिक शिक्षा सारी शिक्षा व्यवस्था एवं व्यक्तित्व निर्माण का मूल आधार है। सरकार और समाज को इसका स्तर सुधारने के लिए अधिकाधिक सुविधाएं और संसाधन लगाने चाहिए। यहाँ सर्वाधिक योग्य, प्रशिक्षित एवं प्रेरक शिक्षकों की भूमिका का बहुत महत्व है। नई शिक्षा नीति में इस दिशा में कुछ सुधार प्रस्तावित हैं, जो एक शुभ संकेत हैं। जरूरी है कि मासूम बच्चों पर बस्तों का बोझ कम हो। पैरा शिक्षक का दायित्व है कि वह शिक्षा के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व का सहज एवं सर्वांगीण विकास करे। आज की शिक्षा शिक्षित तो कर रही है, लेकिन संस्कारित नहीं। शिक्षित होना ही पर्याप्त नहीं है, शिक्षित लगना भी चाहिए। आज की शिक्षा में कहीं कुछ कमी है, जहाँ
शिक्षित होने के साथ छल, प्रपंच, पाखंड, झूठ, स्वार्थ, दंड, फंद भी बढ़ते जाते हैं विराम, जबकि सही और सच्ची शिक्षा विनय, संवेदना, सेवा, उदारता और सद्विवेक के संस्कार देती है विराम। शिक्षक के कई रूप हैं विराम। पहला और सबसे बड़ा शिक्षक तो माँ है विराम, यानी मुझे अच्छी माएँ दो, मैं अच्छा राष्ट्र दूंगा विराम। माँ बाप के संस्कार ही शिक्षा की नींव रखते हैं विराम। माँ बाप को अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ बच्चों पर नहीं डालना चाहिए, ताकि अनावश्यक होड़ में बच्चे अवसादग्रस्त न हो विराम। यहाँ शिक्षक की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है विराम। पैरा भारत में शिक्षक को गुरु माना जाता है विराम। यहाँ गुरुओं के गौरव की प्राचीन और समृद्ध परंपरा रही है विराम। गौरव शब्द ही गुरु से बना है विराम। गुरु का तात्पर्य है आचार्य, उपदेष्टा, शिक्षक विराम। गुरु के गौरवगान की परंपरा वैदिक काल से है विराम। गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है विराम। समाप्त। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन दी जा रही है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। इस डिक्टेशन की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और इसके साथ ही इन दोनों डिक्टेशनों की जो आउटलाइन है वो भी हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ विराम। आपने मुझे कम समय दिया, इसके लिए भी आभारी हूँ विराम। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप भी लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते विराम। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी उनको इस बारे में कुछ नज़र नहीं आया विराम। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा, गलत घोषणा पत्र पढ़ा और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठे विराम। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है विराम। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास रखते हैं विराम, लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकती विराम। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई है, जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना आदि कहते हैं, और उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुए। योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं विराम। बड़े बड़े अनुभवी बैठे
उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं की गई विराम। उन योजनाओं में काफ़ी दोष थे, जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकी विराम। लोग दुखी ही रहे विराम। पैरा मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योजना थी उसका परिणाम क्या निकला विराम। उसका परिणाम यही निकला कि हमें रुपए का मूल्य कम करना पड़ा विराम। जो योजना होती है वह राष्ट्र धन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है विराम, लेकिन हमारे सामने आंकड़े हैं, इसका परिणाम हमारे सामने है विराम। हमने अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की हैं, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय में और जीवन स्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है विराम। यह दुख की बात है विराम। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसी योजना में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर न कर सके विराम। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आयु बढ़ा सके, उनका आर्थिक विकास कर सके, उन्हें उन्नत कर सके विराम। समाप्त।